दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर 9 और 10 अगस्त 2024 की वो रात आपको याद होगा, पूरे देश को याद होगा, जबकि महिला ट्रेनिंग डॉक्टर को रेप करके उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो या टेलीविजन हो, हर कहीं पूरे देश में ये मामला चर्चा में था और हर किसी के जुबान पर एक ही बात थी कि इस महिला ट्रेनिंग डॉक्टर का जो हत्यारा, जो रेपिस्टर है, उसको कम से कम समय में फांसी के फंदे तक लटका दिया जाए। लेकिन आज हम 18 दिसंबर 2024 की इस मामले पर बात करें तो इस मामले को 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन किसी से ये पूछ लिया जाए इस मामले में अपडेट क्या है, जबकि कोलकाता की पुलिस से इस मामले सीबीआई तक ये जांच सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को आड़े हाथ ले लिया था। हर किसी के जवाब पर केवल एक ही बात थी, लेकिन 4 महीने के बाद भी आज शायद इस मामले में कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अगर थोड़ा और आगे बढ़कर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर का एक थाना पड़ता है गोरा बादशाहपुर। 30 अक्टूबर 2024 की सुबह का एक घटना होता है। 16 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है, जो कि अपने ही घर के पास में खड़ा था। महज एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर के उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसके पड़ोसी के द्वारा ही, और वो 5 बहनों का इकलौता भाई अनुराग था। इस मामले के गूंज भी पूरे हिंदुस्तान के भीतर फैला था। हर किसी की जुबान पर केवल एक ही बात थी कि हत्यारों को कम से कम वक्त में सजा दी जाए, साथ ही उसके घर को भी गिरा दिया जाए। न तो उनका घर गिरा, न ही शायद 1.5 महीने का ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक भी उस मामले में भी अगर आपसे पूछा जाए कि अपडेट क्या है तो शायद ही कोई अपडेट कोई बता पाएगा। लेकिन आजकल इन दिनों एक मामला और अतुल सुभाष का सुर्खियों बटोर में है कि बंगलुरु का एक इंजीनियर होता है अतुल सुभाष, जिस तरीके से उसने वीडियो बनाया 1.5 घंटे का और एक पत्र लिखा जो 24 पन्नों का पत्र होता है, उसके बाद हर किसी की जुबान पर, चाहे कहीं भी देश के भीतर कहीं भी, केवल तो एक व्यक्ति तो यहां तक कि जो बिल कुछ कार्ड कह देता है ना, उसके भीतर भी आई एम सॉरी लिख करके देता है कि हम शायद तुम्हें इंसाफ न दिला सके, चाहे उसके लिए कुछ ऐसी प्रार्थना वो करता है। यानी हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि अतुल सुभाष के मामले में कोई ना कोई नया अपडेट बेहतरीन तरीके से सामने आना चाहिए। जो अपराधी है उनको कम से कम वक्त में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन आरोपियों को, तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने जो पुलिस के सामने बयान रखा, उस बयान से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मामला अब दलीलों पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर ही चल पाएगा। और अदालत का काम भी यही होता है। अदालत साफ साफ कहती है कि भले 100 अपराधी छूट क्यों ना जाए, लेकिन कोई एक बेकसूर नहीं पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यहां पर अब तक जो लोग बातें करते हैं वो केवल दलीलें पे दे रहे हैं, इमोशनल भावनात्मक बातें कर रहे हैं। लेकिन पत्नी निकिता ने जिस तरीके से बयान पुलिस के सामने दिया है, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो बच कर निकल जाए। इस वीडियो के माध्यम से आज इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने ऐसा क्या दांव खेला जिससे कि पुलिस भी सख्ती में आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिटी की एक महिला होती है। दरअसल वो महिला जो है ना, अपने मोबाइल फोन के भीतर जो सोशल मीडिया के कई अकाउंट होते हैं उसको स्क्रॉल कर रही थी। वो स्क्रॉल करते करते अचानक उसके सामने एक वीडियो आती है। उस वीडियो के भीतर एक लड़का होता है, लड़के ने अपने सर पे हेडफोन लगा रखा था जो अतुल सुभाष है। तो उसके बाद वो उसकी बातें सुनकर के महिला रोती है, भावुक हो जाती है। वो महिला जब थोड़ा और आगे वीडियो देखती है तो देखती है कि 3-4 नाम और होती है जो काफी तेजी से जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। एक नाम होता है निकिता सिंघानिया, दूसरा नाम होता है निशा सिंघानिया और तीसरा नाम होता है अनुराग सिंघानिया। दरअसल उस महिला के तीनों नाम काफी परिचित से लग रहे थे, क्योंकि जौनपुर की वो महिला होती है और जौनपुर की ये तीनों लोग रहने वाले होते हैं। तभी उस महिला ने अपने एक मिलने वाले को कॉल किया, एक जान पहचान वाले को। उनसे पूछा क्या, मैं एक न्यूज आज देख रही थी, 9 दिसंबर 2024 की शाम की ये घटना होता है। ये जो न्यूज देख रहा है सोशल मीडिया पे, कि जो न्यूज है, जो हमारे दोस्त हैं, जो पड़ोसी, जिनको काफी अच्छे तरीके से हम जान रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। दरअसल महिला ने इस तरह की बातें कहा था, तुम्हें नहीं पता, पूरे भारत देश को पता है, विदेशों के लोग को पता है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता क्या? हर कोई तो यही बात कर रहा है। दरअसल महिला वो इसलिए परेशान होती है बात सुन करके, क्योंकि जिसके बारे में न्यूज चल रही है, जो अतुल सुभाष की सास होती है निशा सिंघानिया, निकिता सिंघानिया जो पत्नी होती है, उसकी मतलब पूरे दुनिया को ये बात पता था, उसके जान पहचान वाले को नहीं पता था। तो उसने कहा कि वो बहुत खास थी, ऐसा हम कुछ नहीं अभी तक बताया था। उसकी बेटी की 4 साल पहले शादी हुई थी, छोटी से छोटी बातें जानती थी, पूछती थी आखिरकार तुम्हारी बेटी के बारे में क्या हो रहा है। जब कभी भी उस परिवार के बारे में वो महिला बात करती थी तो कहता था सब कुछ ठीक है, इतना ठीक चल रहा है कि पूरा देश इस बात को जान रहा है। देश ही नहीं, विदेशों को वो लोग भी जानते हैं जो इस घटना से कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के माध्यम से, किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़ गए थे। दरअसल बेंगलुरु के भीतर अतुल सुभाष जो एक इंजीनियर अतुल सुभाष, जो कि 9 दिसंबर 2024 की सुबह की एक खबर आती है पुलिस को।
पुलिस स्टेशन यानी कि एक है कि एक व्यक्ति होता है जिसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया, अपनी जान दे दिया है, और जान देने के पीछे की वजह कुछ इस तरीके से सामने आती है कि उसकी पत्नी ने, निकिता सिंघानिया जो होती है, वो उसके साथ वो कुछ अतुल सुभाष के साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इस तरह का कदम उठाया। दरअसल अतुल सुभाष जो होता है, जो उसके बैकग्राउंड के पीछे की जानकारी अगर इकट्ठा करने का प्रयास करें तो बिहार प्रदेश के जिला समस्तीपुर का मोहल्ला बैनी पूसा रोड का निवासी होता है और बेंगलुरु के भीतर एआई का इंजीनियर होता है। इसके माता पिता गांव के भीतर रहते हैं। एक भाई होता है विकास मोदी, वो भी 2019 के भीतर इसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई पड़ता है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है। उसके बाद उससे बातचीत होती है, सिलसिला आगे बढ़ती है और कुछ ही समय के बाद में यानी 26 अप्रैल 2019 को इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद अभी जीवन जो है जो कहते हैं ना पटरी पे आने वाली थी, लॉकडाउन आती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के धीरे धीरे विवाद होने लगते हैं। पत्नी जब गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, उसके बाद जो है घर वालों का भी इसमें दखल होता है, आना जाना होता है। तो यहाँ से कुछ ऐसे रंगरूप अब निकिता सिंघानिया का दिखना शुरू होता है और पति पत्नी के बीच में धीरे धीरे विवाद बढ़ जाता है। अब पत्नी निकिता सिंघानिया अपनी बेटे का जन्म देता है 30 फरवरी 2020 की घटना होती है और उसके बाद अपने पति अतुल सुभाष से अलग रह जाती है और अलग रहने के बाद वो जौनपुर आ जाती है। जौनपुर के शहर कोतवाली के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाती है अपने पति, अपने ससुर, अपने सास और अपने देवर के खिलाफ कि इस तरीके से इन्होंने मुझसे दहेज की लगातार मांग कर रहे हैं। अब मोटे मोटे रकम की मांग करते हैं। उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला कोर्ट पहुंच जाता है। यही मामला नहीं थमता है निकिता सिंघानिया की तरफ से, एक के बाद एक लगातार मुकदमा आता है ये प्राकृतिक संबंध बनाना चाहते हैं, मारपीट करते हैं, हमारे पिता के इन्हीं की वजह से मौत हो जाए, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज होता है। धीरे धीरे जब 9 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं अतुल सुभाष के ऊपर, वो व्यक्ति लगातार बेंगलुरु से जब जौनपुर की तरफ आ रहा है, जा रहा है, तो जाहिर सी बात होती है उसके इतने चक्कर लगते हैं कि वो थक जाता है, परेशान हो जाता है। जज के सामने एक बार बात होती है अतुल सुभाष इंजीनियर की, उससे कहती है जज साहिबा मतलब बात सुने की झूठे केस में जब कोई फंसता है ना तो काफी मुसीबत में आ जाता है और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जान तक दे देते। बस इतनी सी बात जब जज साहिबा से अतुल सुभाष की चल रही थी तो उसी में निकिता सिंघानिया कहती है कि तुम अपनी जान क्यों नहीं देते। जब ये बात निकिता ने कहा तो जज साहिबा कहते हैं वो हंस रही थी, सुन रही थी और जिसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जज साहिब को, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। तो वो व्यक्ति जाता है यानी जाने से पहले करीब 24 पन्नों का एक पत्र लिखता है। उस आवेदन के भीतर पत्र में पूरे कहानी लिख देता है और 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करता है, कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर देता है उस वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से। और उसमें यह भी वो जाहिर करने का प्रयास करता है कि किस किस ने उसके साथ इस तरह का छल किया, किस किस की वजह से अतुल सुभाष फंसा है, वो जान दे देता है। फिर मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। जैसे सोशल मीडिया पे मामला वायरल होता है तो अतुल सुभाष का जो छोटा भाई होता है विकास मोदी, जिसके तहरीर, जिसके बयान के आधार पर एक बेंगलुरु के एक थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है। वो मुकदमा दर्ज होता है पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ और साला अनुराग सिंघानिया के खिलाफ, और चाचा ससुर जो होता है उनके खिलाफ। जब एक तरफ ये मामला सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होता है, एक महिला जिसको ये बात पता चलता है, साथ ही मीडिया वाले जो इसके परिवार के पूरे इतिहास को समझने का प्रयास किए, तो वो जो निशा, जो उनके पिता जिसका नाम मनोज होता है, और मनोज 3 भाई होते हैं। 3 भाई में सुशील सिंघानिया, विनोद सिंघानिया और मनोज सिंघानिया। हद तो तब पार होती है जब अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी होती है तो विनोद सिंघानिया को इस बारे में पता ही नहीं होता है कि इनकी शादी भी हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। परिवार की जो सागा, जो कहते हैं ना खून का रिलेशन होता है, वो तक नहीं जानते थे। अपने जो राज थे उस राज कुछ इस तरीके से छुपा के रखे थे। मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस का दबाव पड़ता है। बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जब प्रयास करते हैं तो सबसे पहले जौनपुर के भीतर ये आते हैं और जौनपुर में आने के बाद इनके घर पे एक नोटिस को चस्पा कर देते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि आप अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर पुलिस आपको कहीं से भी गिरफ्तार करने के लिए जो भी कोशिश कर सकती है वो करेगी। लेकिन ये सारे लोग भाग जाते हैं, इधर उधर जहां जहां होता है सब अपने अपने रफू चक्कर होते हैं, ताला लगा देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अब पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था, सोशल मीडिया पे मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था। ऐसे मामले में न केवल निकिता बल्कि उसकी माँ, उसके भाई, उसके तमाम सारे रिश्तेदार होते हैं, उन सारे रिश्तेदार को भी जो फोन जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस
पे लगा दिया जाता है ये देखने के लिए कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। जब कहीं से कोई राहत नहीं, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तो पता चलता है निकिता सिंघानिया ने अपने किसी रिश्तेदार से बातचीत की थी। जिस रिश्तेदार से वो बातचीत की थी उसका नंबर भी सर्विलांस पे लगा होता। पुलिस ने उसको 14-15 दिसंबर 2024 की रात को गिरफ्तार कर लिया। निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से, गुरुग्राम में एक पीजी होता है, वो पीजी में वो ठहरी हुई थी, जहां पर वहां पे जाकर के पुलिस ने जब रेड डाला, जब गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली, तो वो मिल जाती है निकिता सिंघानिया। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई कहाँ है। माँ और भाई के बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो प्रयागराज के भीतर है, और प्रयागराज के भीतर वो छुपे हुए हैं एक होटल के अंदर। अब ऐसी परिस्थिति में वहां से वो भाग न जाए, तभी पुलिस ने 2 पुलिस वालों को और भेष बदल करके, एक को डॉक्टर बनाया, एक को नर्स बना दिया, और सीधा उस जिस होटल में ठहरी हुई थी उस होटल में पहुंच जाते हैं। किसी बहाने से, जो मतलब सिग्नेचर होता है ना होटल में कि हमने इस तरीके से ये रूम लिया है, तो वहां पर जो है चोरी की निगाह से देखते हैं कि जो निकिता की माँ, उसके भाई जो होता है, उसका कमरा होता है, कमरा नंबर 111 में वो छिप करके रहती है। वहां पर वो रेड दबिश डालते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार करके वो थाने ले आते हैं। इन तीनों के, निकिता, उसकी माँ और उसके भाई अनुराग को, वो सबको गिरफ्तार करके आ जाता है। अब कहा जाता है कि आपके चेहरे पूरे देश जान रहा है, आपको लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा, जरा सा भी होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो पब्लिक टूट पड़ेगी, शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए जो हम कहते हैं वही बात तो मानना, नहीं तो फिर भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस को खतरा लग रहा था, इसीलिए वो ट्रेन से उनको नहीं ले जाना चाह रही थी, उनको हवाई जहाज से यानी प्लेन से ले जाना चाह रहे थे। और जब ये ऐसा कहा गया कि अपने आप को छुपाने की तुम प्रयास करना, भीड़ का हिस्सा बनने का बिल्कुल भी प्रयास मत करना, जैसे जैसे पुलिस वाले इसको समझाते हैं वैसे वैसे ये लोग मानते हैं। हालांकि एफआईआर के अंदर चाचा ससुर का भी नाम होता है, लेकिन उनकी उम्र 69 साल के आसपास होती है। 69 साल होने की वजह से वो हाई कोर्ट के भीतर अपील करते हैं, याचिका दायर करते हैं। उनका जमानत जो है, जमानत याचिका को मंजूर कर लिया जाता है कि उनकी उम्र को देखते हुए 4 सप्ताह की उनको अंतरिम जमानत दी जाती है। 4 सप्ताह के बाद आखिरकार क्या होगा, 4 सप्ताह के बाद ये बात तय होगा। लेकिन जब इन तीनों को प्लेन से जब बेंगलुरु लेकर के जाते हैं, इनसे जब पुलिस सवाल जवाब करती है, आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या बात है, क्या मामला है, जब बात पूछने वाली है तो तीनों ने एक ही बात जवाब देता है कि हमारा तो उस पूरे मामले से कुछ लेना देना ही नहीं है। यानी हमारी बेटी 3 साल से अलग रह रही है अतुल सुभाष से। जब 3 साल से अलग हो चुकी है, मुलाकात है ही नहीं, तो हमने उस किस समय उकसाया। बात आती है कि तुमने पहले तो 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी, 1 करोड़ से बढ़कर के 3 करोड़ हो जाता है। मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं कहता, उसने बिल्कुल सच कहा। इसके बारे में क्या आपका कहना है? तो इस बीच में जो अतुल सुभाष की पत्नी निकिता होता है, उसका कहता है कि मेरा पति तो खुद मेरा शोषण कर रहा था, वो शोषण कर रहा था, इसीलिए उसका साथ छोड़ करके अपने घर चली आती है। अपने घर आने के बाद अपने काम धंधे में लग जाती है। सच में मुकदमे जरूर किए थे, लेकिन मेरा इस मामले में उसको उकसाने के लिए इस तरीके की कोई भी बात थी नहीं। लेकिन जिस तरीके की बातें निकिता सिंघानिया करती है, उससे ऐसे लगता है कि कैसे सलीका से वो बात करे। जब मीडिया वालों ने उसके घर पे जाकर के बातचीत करने का प्रयास किया, तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया था कि तुम अगर किसी ने भी इस तरह की चलाने की कोशिश किया, फोटो डालने की कोशिश किया, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा उसका अंजाम। पुलिस के सामने कुछ और रूप धारण निकिता सिंघानिया कर रही है, जब मीडिया के सामने बात आती है तो कुछ और रूप धारण करती है। अतुल के सामने शायद इनका कुछ और भी भयंकर विकराल रूप रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि अदालत जो चलती है वो सबूतों के आधार पर चलती है। और विकास मोदी जो है, जो उसका अतुल सुभाष का भाई है, उसका कहना है कि सबूतों के साथ तो छेड़छाड़ की जा रही है। अगर छेड़छाड़ हो जाती है तो फिर सबूत कुछ बचा नहीं, तो जाहिर सी बात है निकिता और उसकी माँ और उसका भाई शायद इस मामले से बच जाएंगे या फिर बच के निकल जाएंगे। लेकिन जो जांच के दायरे में जो 5-6 लोग थे, जिसमें जज है, पेशकार है, साहस, साला, पत्नी निकिता, और जो जज है उसके बारे में कहा जाता है, जो जज साहिबा है उसने पेशकार से बातचीत होती है तो 3 लाख की डिमांड होती है, जब जज से बातचीत होती है तो 5 लाख की डिमांड कर दी जाती है। ऐसा अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था अपने वीडियो में, और इस मामले की भी जांच पड़ताल की जाए। पेशकार के ऊपर जो आरोप लगे उसकी भी जांच की जा रही है, और ये तो सच है, ऐसा तो होता ही है। और 7 साल जो भी 24 पन्ना में जो भी अतुल सुभाष ने लिखा, वीडियो रिकॉर्ड में किया, उसके एक एक पहलू को जांचा जा रहा है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लगातार चल रहा है। लेकिन एक बात समझना होगा कि जो 4 साल का पोता होता है वो कहीं पूरे दिखाई नहीं देता किसी वीडियो में। तो पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया था, साले को, सास को, और अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को। तो उससे एक ही चीज पूछा, यानी बेयम मतलब उसका बेटा का, जो 4 साल का बेटा अतुल सुभाष का। अब जूनियर अतुल कहाँ है, जब उसके बारे में पता किया जाता है, कहता है वो सुरक्षित है, सही है। तब जाके पुलिस को विश्वास नहीं होता, तो पुलिस कहता है जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे, जब तक उसको हम आमने सामने यानी वीडियो कॉल के किसी माध्यम से दिखाइए, जब तक उसको देखने लेंगे तब तक कोई मतलब उसका
सबूत एक बच्चा है इस पूरे वीडियो के में, जब तक पुलिस देख नहीं लिया, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ सुरक्षित है, इस तरह की बातें चलती है। अब ऐसी परिस्थिति में जब जो इंजीनियर अतुल सुभाष होता है अपना जान दे देता है, उसने एक बात कहा था, मेरी पत्नी मेरे बेटे की सही से परवरिश नहीं कर पाएगी, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश मेरे पिता, मेरे माँ, मेरे भाई के द्वारा होना चाहिए। कम से कम ये केस जो लंबा चलता है, सबूत मांगे जाते हैं, तारीख पे तारीख गुजरती है। अगर इस बच्चे के बारे में बात करें तो व्योम के बारे में तो सरकार को कम से कम जिस तरीके से जिस लड़के के पिता है पवन मोदी, उन्होंने साफ साफ, चाहे उस मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन सब लोगों से उन्होंने गुहार लगाया था कम से कम मेरे पोतों को तो दे दिया जाए। मैंने तो अपने पोतों को केवल एक बार देखा, उसको कभी गोद में खिलाने का मौका भी नहीं मिल पाया। अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से बल्कि पूरे देश के लोग यही चाहते हैं कि कम से कम उस पोते के बारे में कुछ ना कुछ समाधान निकलना चाहिए। उसके पिता तो है नहीं, माँ जेल में चली गई, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में निकिता सिंघानिया को भेजा गया, उसके बाद तय होगा कि कितना दिन वो जेल में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो कम से कम उस व्योम पोते के बारे में तो डिसाइड होना चाहिए, और परिवार के लोगों की आखिरी इच्छा भी है। साथ ही जो अब सबूत मिलते हैं तो फिर बात बनेगी। लेकिन आपको ध्यान होगा, गुजरात की एक ऐसा थी जिसने अपने पति से प्रताड़ित होकर के अपना जान दी थी। उसके बाद इस मामले का बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ था। साल 2021 की घटना होती है, मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो उसके पति को करीब करीब 10 साल की सजा हो गई थी। आज इसी बात इस वीडियो के माध्यम से हम भी उम्मीद करेंगे, छेड़छाड़ के आरोप जो लग रहे हैं ना, सबूत जो आरोपी हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए। चाहे जितने भी लोग इस तरह की घटना के बारे में जो चर्चा करते हैं, जो पीड़ित है उसको कम से कम सही समय से न्याय हो। उसकी अस्थियां किसी गटर में डालने की शायद इस तरह की बातें महसूस ना हो, उसका सही स्थान पर उनकी अस्थियां को विसर्जित हो। इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। और आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।